जाति व्यवस्था। जाति क्या है? जाति कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है संघ, जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, एक ऐसा संघ। जाति व्यवस्था की परिभाषा अगर देखें तो जाति धर्म के आधार पर निर्मित एक स्तरीय व्यवस्था है जिसमें खान पान, छुआछूत, अंतर्विवाह, पवित्रता और अपवित्रता के लक्षण विद्यमान होते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा इसके लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। परंपरागत सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार डीएन मजूमदार कहते हैं कि वर्ण के ही परिवर्तित रूप को जाति व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में जीएस घुरिये कहते हैं कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति का ब्राह्मणवादी बच्चा है जो गंगा यमुना के मैदानों में पला बढ़ा और वहां से संपूर्ण भारत में फैल गया। व्यवसायिक सिद्धांत में नेस्फील्ड कहते हैं कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का मूल कारण है। धार्मिक सिद्धांत के अंतर्गत उपासना को आधार बनाया गया है और होकार्ट और सेनार्ट कहते हैं कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति देवी देवताओं की उपासना और उनसे जुड़ी धार्मिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप हुई है। ऐसे ही प्रजातीय सिद्धांत है और उद्विकासीय सिद्धांत है। प्रजातीय सिद्धांत प्रजातीय मिश्रण और अनुलोम विवाह, आर्यों अनार्यों के मिश्रण और स्त्रीकरण को सिद्धांत में के रूप में प्रतिपादित करते हैं और उद्विकासी सरल समाज से जटिल समाज तक के विभिन्न चरणों को इसमें प्रतिपादित करते हैं। जाति व्यवस्था की कुछ और परिभाषाएं कुछ और समाजशास्त्रियों ने दी हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे केतकर के अनुसार जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिनके सदस्य जन्म से बंध जाते हैं और अत्यंत कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह से बाहर विवाह करने पर रोक दिया जाता है। जबकि कूले कहते हैं जब कोई समूह पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो वह जाति होती है। मजूमदार के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। कभी कभी ये स्टेटमेंट ही क्वेश्चन के रूप में पुटअप कर दिए जाते हैं। जाति की विशेषताएं देखें अगर हम तो जाति का सोपान जन्म पर आधारित है। दूसरी विशेषता एक ही पंगत में भोजन करने पर प्रतिबंध होता है, ऐसा जीएस घुरिये और एमएन श्रीनिवास कहते हैं। तीसरा, सामाजिक भागीदारी में धार्मिक निर्योग्यताएं होती हैं, जैसे जातियों में पवित्र और अपवित्र की धारणा। इसके बारे में ड्यूमा, एमएन श्रीनिवास और घुरिये जैसे समाजशास्त्री बात करते हैं। प्रदत्त परिस्थिति होती है उनकी समाज में, जो स्थिति दे दी जाती है वही स्थिति उनके अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अंतर्विवाह होता है उनके अंदर, निश्चित धंधे होते हैं, ऐसा दीपांकर गुप्ता कहते हैं। उनके व्यवसायों में निश्चितता होती है और वंशानुगत श्रेणी में वो बढ़ते रहते हैं। जाति का संरचनात्मक स्वरूप भी इसके लिए विशेषताएं देता है, जैसे संरचनात्मक स्वरूप में खंडात्मक विभाजन, संस्तरण व्यवस्था और अंतर्विवाह, ये इसके संरचनात्मक स्वरूप में आ जाती है। खंडात्मक की बात करेंगे तो खंड के में इसको अगर तोड़ेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आ जाएंगे, जबकि संस्तरण व्यवस्था में उच्चता एवं निम्नता की बात होती है। अंतर्विवाह का मतलब आप समझते हैं, अपनी ही जाति में विवाह करना। थैंक यू वेरी मच।